हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.9 करने वाले हैं। सो बच्चों आइए देखते हैं ध्यान से कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म सपोज्ड टू बी अ कैर्सिनोजन। इसका क्या मतलब है कि एक ड्रिंकिंग वाटर का सैंपल है, ठीक है, और उसमें क्लोरोफॉर्म को मिला गया है जिसकी वजह से वो दूषित हो गया है और इतना दूषित हो गया है कि उससे कैंसर हो सकता है। आगे आपसे क्या कहा जा रहा है, द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वाज 15 ppm बाय मास। इसका मतलब ये है कि उसमें CHCl3 वो कितना मिलाया गया है, 15 ppm मिलाया गया है और बाई मास। तो बाई मास का क्या मतलब है कि यहाँ पे मास बाई मास परसेंटेज की आपसे बात की जा रही है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आपसे ये कहा जा रहा है 15 ppm ऑफ CHCl3, तो बच्चों इसका मतलब आप क्या समझ सकते हैं, 15 ग्राम ऑफ CHCl3 इज present in 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ppm में दिया गया है और बाई मास से दिया गया है। तो बाई मास का मतलब मास बाई मास परसेंटेज, तो हम ऐसा आराम से लिख सकते हैं 15 ग्राम ऑफ CHCl3 ये प्रेजेंट है 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है बच्चों, आगे आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा उसके बारे में ध्यान से देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला आपसे पूछा गया है एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास। इसको आप परसेंटेज बाय मास में एक्सप्रेस करिए। ठीक है बच्चों, तो आराम से आप इसको कर सकते हैं सॉल्व। तो ppm इज इक्वल टू आपको क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। ठीक है बच्चों, सो अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहें, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 2 हो जाएगा और 10 की पावर 4 आप लिख सकते हैं। 10 की पावर 6 के प्लेस में मैंने ये लिखा है बच्चों, ठीक है, इधर मैंने क्या लिख दिया, ppm। तो क्वेश्चन में आपको 15 ppm दिया ही गया है, 15 आप यहाँ पे रख दीजिए। मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 2, ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, परसेंटेज W बाई W के इक्वल हो जाएगा। इनटू में आप क्या कर सकते हैं 10 की पावर 4, तो 15 बाई 10 की पावर 4 इज इक्वल टू परसेंटेज W बाई W। ठीक है बच्चों, तो आप क्या कर सकते हैं 15 इंटू, ये नीचे प्लस में है ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 4 परसेंटेज W बाई W। सो डेसिमल आप यहाँ पे लगा होता है, डेसिमल एक डिजिट आगे कर दीजिए, 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3%। ये आपका क्या आंसर आया है, मास परसेंटेज में। ठीक है बच्चों, ये आंसर आपका किस में आया है, मास परसेंटेज में। सो आई थिंक बच्चों ये पहला आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। आपको दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। तो मोलैलिटी का फार्मूला आप जानते हैं, मोलैलिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बच्चों, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर यही मास आप ग्राम में लिख रहे हैं तो आपको 10 की पावर 3 से मतलब 1000 से क्या करना पड़ेगा बच्चों, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मोलैलिटी अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हमको मास ऑफ सॉल्वेंट पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो 15 ग्राम तो आपका सॉल्यूट है और ये किस में प्रेजेंट है, 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो 15 ग्राम ये बहुत ज़्यादा कम है, किससे, 10 की पावर 6 से। तो हम ऐसा करते हैं कि इसी सॉल्यूशन के मास को ही सॉल्वेंट का मास मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मोल्स आप अगर निकालना चाहते हैं आप तो आराम से निकाल सकते हैं। सॉल्यूट आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और क्लोरीन 3 है, तो इसका आप लिख सकते हो 106.5। अगर आप तीनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 119.5 ग्राम पर मोल। ठीक है बच्चों, ये मैंने क्या निकाला है, मोलर मास। और बच्चों आपको इस क्वेश्चन में
क्लोरोफॉर्म का गिवन मास कितना दिया गया है 15 ग्राम, डिवाइडेड बाई आप क्या कर सकते हैं 119.5। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं 15/119.5। मास ऑफ सॉल्वेंट आपको कितना दिया गया है बच्चों 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर आप 3 आराम से कर सकते हैं। 10 की पावर 3 से आपका 10 की पावर 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा आपको 10 की पावर 3 मिलेगा। बच्चों आगे ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू 5 तियाँ 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 9 जा आपका कितना हो जाएगा 45। ठीक है बच्चों, तो 3/23.9 ये आपका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 10 की पावर कितना हो सकता है 3 हो सकता है। तो बच्चों नीचे 10 की पावर 3 प्लस में है, ऊपर जाएगा किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 10 की पावर -3। ठीक है, यहाँ पे जो आपका डेसिमल है ये जब डेसिमल हटेगा तो ऊपर आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ऐसा करते हैं अब इसको डिवाइड कर लेते हैं हम 30 और आपका नीचे कितना आ रहा है 239। डेसिमल आप लगाइए 0 बढ़ेगा। ठीक है, सो एक बार जाएगा तो 239, 10 - 9 आपका हो जाएगा 1 और 9 - 3 आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, डेसिमल की वजह से आप फिर से 0 बढ़ा सकते हैं। इस बार इसको आप लेके जाइए 2 बार। ठीक है, तो 2 9 18 और 2 3 6 1 7, 2 दूना कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कितना मिला 0.12 और इंटू 10 की पावर -3। तो m इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एक डेसिमल बच्चों हम इधर लेके चले आते हैं तो हमको मिलेगा 1.2 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, और यहाँ पे यूनिट आप क्या लिख सकते हैं मोल पर केजी। आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपसे इस क्वेश्चन बस से कहा गया था कि आप मास परसेंटेज में इसको बता दीजिए और दूसरा आपसे कहा गया था मोलैलिटी बता दीजिए। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।